अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। रात को हसन ने बहुत ज़्यादा तंग किया, नींद में था और रो रहा था, पता नहीं इसे क्या हो गया था। गर्मी शायद लग रही थी, गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। रात में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बार बार उठ के पानी पिया हमने भी और बच्चों को भी पिलाते रहे। और यहाँ ये हसन साहब मानो के पीछे लगे हुए हैं। इधर देखो, इसके लाड देखो ज़रा, मानो के साथ कितना लाड कर रहा है। आके उसके ऊपर लेट गया और उसको नखरे दिखा रहा है। वो भी आगे से नींद में ही उसको कभी चूम रही है, कभी प्यार कर रही है। जबकि रात को हमने ये स्टैंड वाला पंखा भी लगाया, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और गर्मी इतनी थी कि फ्रिज में दूध पड़ा हुआ था और वो भी ख़राब हो गया। तो अभी मैंने दूध चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है, अब वो उसका पानी सूखेगा तो एक मिठाई टाइप की चीज़ बन जाएगी जो कि बहुत मज़ेदार सी होगी। चलो कम से कम ज़ाया नहीं गया। और अज़ान को मैंने भेजा है, जाओ दूध लेकर आओ ताकि चाय बनाऊँ। और नहीं, अभी तैयार हो रहे हैं, पापा नहा रहे हैं। पापा के नाम पे देखो कैसे उठ के बैठा है ये। क्या हुआ? क्या हुआ शान को? कल रात को बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बच्चों ने, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे। मगर एक बात है कि बहुत ज़्यादा महंगा था चंकी मंकी। मगर मैं भी फ़र्स्ट टाइम गई थी वहाँ पर। निसार शहीद तो हम वैसे जाते रहते थे, मगर चंकी मंकी में फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, तो इस वजह से मुझे तो बहुत महंगा लगा वो, क्योंकि मैं अक्सर हिल पार्क जाती हूँ तो वो मुझे काफ़ी सस्ता लगता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अब जब भी गए हिल पार्क जाएंगे और आप लोगों को वहाँ का भी विज़िट करवाएंगे। तो मुझे फ़िलहाल तो चंकी मंकी काफ़ी महंगा लगा, हर चीज़ बहुत महंगी थी। झूले 150 से कम नहीं थे, बहुत कम ऐसे थे जो 100 के थे, वरना तो ज़्यादातर 150 के थे। ये देखें जी, हमारा नाश्ता तैयार हो गया है यहाँ। और ये रही हमारी चाय, ये कल वाली ब्रेड खाऊंगी मैं, और ये रहा मक्खन, और ये रहे बिस्किट। किसने क्या खाना है, अब जिसका जो दिल कर रहा है वो खा सकता है। अगर किसी ने ब्रेड और मक्खन खाना है मुझे बताओ, मैं ब्रेड पे मक्खन लगा के दूँ। कुछ भी खा सकते हैं तो खाओ। अगर ब्रेड और अंडा दिला दो। ये आ गए हैं हमारे नईम साहब, नईम साहब आ गए हैं। बताओ ना नईम, क्या हुआ? यहाँ देखें जी, हमारा खोया तैयार हो रहा है और हसन साहब का मुंह खुल गया है आज सुबह सुबह ही। जब तक इनके पापा घर पर रहेंगे ये नखरे दिखाते रहेंगे। और इसका सारा पानी सूख गया और अब मैं इसे थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है इसमें, और अब मैं इसे थोड़ा सा भून रही हूँ। फिर ये बड़े मज़ेदार सी एक चीज़ तैयार हो जाएगी, जो कि मैं बचपन में भी बहुत ज़्यादा खाया करती थी। दूध ख़राब होता था, मैं बड़ी खुश होती थी कि अरे यार दूध ख़राब हो गया, अब तो मुझे मज़ेदार सी एक मिठाई खाने को मिलेगी। और मैं ये बनाती थी और फिर खा लेती थी। तो आज भी मैं वही बना रही हूँ। और हम अपने दही को भी देखेंगे कि हमारा दही कैसा जमा है। पहले हम इसे तैयार कर दें, वरना ये जल जाएगा, क्योंकि इसमें चीनी शामिल हो गई है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी से लाल हो जाएगा अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो हम इसे थोड़ा थोड़ा सा करके भूनेंगे। नाश्ता हमारा हो गया है और अभी घर के सारे काम बाकी हैं। जल्दी जल्दी से हाथ चलाएंगे और अपने बाकी सारे काम भी ख़त्म करेंगे। अब जब भी हम गए हिल पार्क, तो जब अहमद अब्दुल्ला आएंगे तो तब हम जाएंगे। अहमद अब्दुल्ला, आप लोग जल्दी से अपनी नानों के घर आओ, फिर हम हिल पार्क जाने का प्रोग्राम बनाएंगे और आप लोग भी हमारे साथ चलना, ठीक है। यहाँ हम आपको दिखाएंगे अपनी दही जो हमने जमाने के लिए रखी थी। बड़े पर्दों में मैंने इसको रखा था,
गरमाइश देने के लिए, ताकि अच्छी सी जम जाए। पर्दे में रहना तो पर्दा ना हटाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, हमारी दही बड़ी बेहतरीन सी जम गई है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी जमी है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो हम पहले बाकी के काम अपने फ़ाइनल करेंगे और फिर लास्ट में जो है इसका मक्खन निकालेंगे। यहाँ देखें जी जनाब, ये हमारा खोया साहब तैयार हो गए हैं और बड़े ही टेस्टी है। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है, बहुत मज़ेदार सा बना है। चलें फिर चल के ये भी खाते हैं। ईद ख़त्म हो गई है और अब ये कोर्स आ गए हैं बच्चों के। अब इंशाल्लाह स्कूल इन लोगों के स्टार्ट होंगे। फ्राइडे को जाना है मानो के एडमिशन के लिए, फ्राइडे को बुलाया है स्कूल में। और ये हसान साहब मेरे साथ गए हैं, इतना घूम फिर के आए। अरे अल्लाह, नोज़ी आ रही है भाई, जल्दी से टिशू दे दो, कोई टिशू दे दो। मैं कल स्कूल जाऊँगा। कल नहीं जाओगे आप? मंडे से जाएंगे सब स्कूल। मंडे से मानो भी जाएगी और अजान भी जाएगा। इनका अजान की कॉपीज़ वगैरह लेकर आनी थी, वो मैं ले आई हूँ। अजान जाओ फ्रिज में से हसान का जूस लेकर आओ, इसे जूस पिलाओ, गर्मी में से आया अभी अभी। आज बच्चे जा रहे हैं मदरसे और हसान बाय 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 बाय। बाइक के बिल्कुल नीचे घुस के कुत्ता बैठा हुआ है। हसान की खुशियाँ आज चेक करें ज़रा, इतना खुश हुआ है कि जा रहा हूँ मैं इन लोगों के साथ। मैंने नईम से कहा कि चलो आज इनको बच्चों को छोड़कर आ जाओ आप खुद ही। मानो का पहले तो मूड ख़राब था, लेकिन जब इसने देखा कि पापा छोड़ने के लिए जा रहे हैं तो मानो खुश हो गई। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यहाँ देखें जी, ये हमारी दही हसान को मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें हसान सो गया है और अजान और मानो भी चले गए हैं मदरसे। यहाँ अब मैं इसको अच्छी तरह से फेंटूँगी दही को। दही देखें मेरी कितनी अच्छी जम गई है। तो हम यहाँ पर अपनी दही को अच्छी तरह से फेंटेंगे। काफ़ी देर तक मैं इसे फेंटती रहूँगी, और क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है वो इसको दही को फेंटने वाली, तो मैं ख़ुद थोड़ी देर के लिए मशीन बन जाऊँगी। मशीन भी इतनी तेज़ चलती है ना जितनी देर मेरा हाथ चल रहा है। तो कोई नहीं, खैर उसमें बिजली खर्च होनी थी और इसमें बिजली खर्च नहीं हो रही। ये भी मुझे किसी ने तरीका बताया था और बहुत बड़ा अच्छा तरीका था ये, मैंने इसी में किया। तो इसमें यह है कि काफ़ी आप लोगों के बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होते और एक पतीला ही खाली आपका गंदा होगा। और यहाँ देखें मक्खन जो है ना अलग अलग होने लग गया है, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा। इसको अच्छी तरह ये देखें साइड में, ये साइड में आप लोगों को नज़र आ रहा है कैसे, ये देखें ये बड़ा अच्छा सा बन जाता है। इस तरह मैंने पहले भी निकाला था किसी के कहने पे। वो एक आंटी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे मशवरे वो देती हैं। ये मैंने उनसे ही रेसिपी पूछी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इतने सारे बर्तन क्यों गंदे करती हो, एक काम किया करो, एक मलाई जो है ना पतीली में डाल के उसी में थोड़ी सी गर्म की, जब वो बिल्कुल मिक्स हो गई तो उसमें थोड़ी दही डाल दी और उसी को रख दिया। और जब वो दही बन जाएगी तो फिर आपने जो है उसको अच्छे से फेंटना है। जब वो अच्छे से बिल्कुल फेंटा जाए तो बीच में आपने बर्फ़ डालनी है, तो आपका सारा मक्खन ऊपर आ जाएगा। और इस तरीके से ही मैंने पहले भी एक बार निकाला और मुझे बहुत अच्छा लगा ये तरीका कि इसमें सिर्फ आपका ये गंदा होगा या एक आपकी पतीली गंदी होगी, बस। इसके अलावा आपके कोई बर्तन गंदे नहीं होंगे। तो मुझे ये उनका तरीका बहुत अच्छा लगा, और जिसकी वजह से मैंने पिछली बार मैंने सोचा कि मैं ग्लेंडर करके निकालती हूँ, मशीन है जूसर मशीन में ग्लेंडर करती हूँ, तो उसमें इतना ख़ास मेरा नहीं निकला, उसमें कुछ मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। तो फिर अब मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे वो आंटी ने मुझे बताया था। तो अब मैं उन्हीं के मशवरे पे अमल कर रही हूँ और एक ही बर्तन मेरा गंदा होगा
ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होंगे, वरना जूसर मशीन में से निकालने का बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है, ज़ाया भी हो जाता है काफ़ी मक्खन वगैरह। तो हमने ये अच्छे से इसको फेंट लिया है। अब मैं बर्फ़ लेकर आऊँगी और बर्फ़ इसमें डालूँगी और तो ये मेरा मक्खन बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। इसमें देखें ये कितना अच्छा, ये देखेंगे साइड में से लस्सी लस्सी अलग हो रही है और ये देखें ये मक्खन। और जब मैं इसमें डालूँगी ना बर्फ़, तो ये और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा मक्खन निकल आएगा। ये देखें ये लस्सी लस्सी मेरी अलग हो रही है और ये मेरा मक्खन आ रहा है ऊपर। जब मैं इस तरह के देसी काम करती हूँ ना, कसमें मुझे ख़ुद नहीं यकीन आता कि मैं इतनी सुघड़ होती जा रही हूँ, वरना मैं ख़ुद को बड़ी फुहड़ समझ रही थी। मगर ऐसे काम भी करने चाहिए। मुझे देसी काम करने का बड़ा शौक़ है। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मेरे पास खुली सी जगह हो, कच्ची सी जगह हो और मैं बकरियां भी रखूं और मैं मुर्गियां भी रखूं। पता नहीं क्यों इस तरह मेरा दिल करता है कि बकरी रखूं, बकरी का दूध निकालूं, बच्चों को पिलाऊं। तो मगर मेरे बच्चे भी तो इतने अच्छे नहीं है ना कि बकरी का दूध पी लेंगे। नीडो वगैरह पीते हैं ये लोग, खुला दूध भी नहीं पीते ये लोग। और ये हम अच्छे से फेंट लेंगे। और अब मैं बर्फ़ निकालने के लिए जा रही हूँ। बर्फ़ ला के इसमें डालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा मेरा मक्खन निकला है। बच्चे आ गए हैं मदरसे से और बहुत ज़्यादा इनको भूख लगी हुई है। हसान भी उठ गया है और अब हम खा रहे हैं खाना। ये मानो जिस तख्ती पर है ना, ये उससे 2 तख्तियाँ आगे जो है ना चल रही है, खुद ब खुद इसको आ गया है। और मैं बड़ी हैरान हूँ। मुझे कहने लगी मम्मा मुझे तो काफ़ी सारा आ गया है। और अब देखो क्या होता है भाई। मानो की भी टीचर ने मैसेज किया है कि फ्राइडे को आप मानो को ले आएँ और इसका एडमिशन वगैरह करवा लें। तो अब फ्राइडे को मैं इसे लेके जाऊंगी। कल तो खैर जुमेरात है, कल का दिन छोड़ के इसकी तैयारी करवानी है। हाँ हाँ खाओ भाई खाओ, भूख लग रही है भाई। मानो को आज मदरसे गए, बहुत ज़्यादा खुश हैं, कह रही मम्मा मुझे सारा अपना सबक याद था। तो ये देखें जी, अब बच्चों को खाना खिलाने लगी हूँ मैं और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। चलें जी, खाना खा लिया। अब हम ये जो कॉपीज़ वगैरह आज मैं लेकर आई हूँ इनको मैं पिने लगाऊंगी और कवर चढ़ाऊंगी। अजान वो कवर उठाओ, वो देखो वो अजान उधर प्लास्टिक कोडिंग वगैरह मैंने करनी है इसे, तो मैं वो करूंगी। और दे दो इधर, हसान आपके हाथ पे लग जाएगी है। अजान छोड़ो छोड़ो छोड़ो, खुद ही दे देगा, छोड़ दो खुद ही दे देगा वो। तो यहाँ ये हसान साहब मुझे लगता है कुछ भी नहीं करने देंगे आज। दे दो इसको, दो, ये लो ये लो ये लो, ये देखो ये देखो, चुपता भी है। ये लो भाई, बिगड़ गया। अल्लाह हाफिज। हसान परेशान हो रहा है कि आज ये दोनों जा रहे हैं। ऐसा इनके पीछे पीछे जा रहा है रोता हुआ। बाय बाय करो, बाय बाय। आ जाओ हसान, वापस आ जाओ। और ये अजान की मैं बुक्स तैयार कर रही हूँ, कॉपीज़ वगैरह। और 2 कॉपियों पे तो मैंने चढ़ा दिया, बाकी की ये रहती हैं। बस अब ये गए तो अब फटाफट ये काम अपना ख़त्म करूँगी। पता भी नहीं चला, रमज़ान आए और चले भी गए, ईद आई और चली भी गई। देखो ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तारी से चल रही है। और अब बिल्कुल वही अपनी फिर से रूटीन शुरू हो जाएगी। बच्चों के साथ लगे रहना, घर के काम, सिलाइयाँ, ये वो, कोई भी चीज़ नहीं रुकती, ना किसी के जाने से ना किसी के आने से। सब कुछ अपने वक्त पर हो जाता है। मगर रमज़ान के जाने का बड़ा दुख हो रहा है कि इस बार रमज़ान बहुत जल्दी चले गए, आए और गए, पता भी नहीं चला था। क्या हुआ? चला गया अजान, चला गया, मानो भी चली गई आपको छोड़ के, हैं? चले गए आपको छोड़ के? हाँ। आ जाओ। अब ये पता है रोज़ाना मुझे ऐसे ही तंग किया करेगा। जब ये दोनों चले जाया करेंगे ना, फिर इसने मुझे यूं ही परेशान करना है। उनके पीछे ये बड़ा रोता है। ओए 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 ओए, चलो खेलो, चलो जंप करो जंप करो जंप करो जंप करो। ए जंपिंग, जंप करो ना। ए जंपिंग।
देखें जी जनाब, यहाँ हमारा देसी घी निकल चुका है और अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। कब से इसी की जद्दोजहद में लगी रही हूँ मैं, तो इसीलिए कोई वीडियो अभी तक नहीं बनाई मैंने दोपहर में। बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से और यहाँ फुल इन लोगों की मस्ती चल रही है। और यहाँ मैंने अपने कबाब का मसाला भी चढ़ा दिया है और ये भी साथ साथ तैयार हो रहा है। और अब इसमें से जो निकला है, लस्सी जो निकली है, उससे मैं बनाऊंगी कड़ी, ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना जाए। तो अब हम कड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमारा ये देसी घी बड़ा अच्छा सा, बड़ा खुशबू वाला तैयार हो गया है। यहाँ जनाब हमारी कड़ी तैयार हो रही है और मैंने कहा कि चलो जो लस्सी है हमारे पास वो भी ज़ाया नहीं होगी और हम उसे भी कड़ी में शामिल कर देंगे। और इस तरह से मैंने इसमें मसाला बनाया है। बस ये मसाला तैयार होने ही वाला है। इसका मसाला थोड़ा सा होता है क्योंकि इसमें पकौड़े शामिल होंगे। तो यहाँ मैं इसका मसाला थोड़ा सा भुनियों करूँगी। आय अल्लाह दी, हल्दी की मेरे गले में चढ़ रही है क्योंकि इसमें हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह के गैस आ रही है, जिसकी वजह से हमारा खाना आराम सुकून से पक जाता है। अभी कर दूँगी अभी। मानो को अपने दुपट्टे की पड़ी हुई। आज बच्चे बड़े बिज़ी रहे, मदरसे गए, ट्यूशन वगैरह गए, तो आज इनको भूख भी काफ़ी लगी, इसलिए इन्होंने पहले भी खाना खाया। अभी मैं कह रही है मुझे सेवियां बना के दो। तो देखते हैं कि पहले ये दोनों चीज़ें मेरी तैयार हो जाएं। कबाब का मसाला भी यहाँ मैंने चढ़ाया हुआ है और यहाँ मेरी कड़ी भी बन रही है। दोनों चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगना है। अब देखो अगर टाइम अगर मिला तो कड़ी इंशाल्लाह सेवियां भी बनेंगी। यहाँ मैंने अपनी कड़ी में लस्सी शामिल कर दी है और अब हम मज़ीद इसमें चमचा चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाली ना आ जाए। फिर इसे हम पकने देंगे तकरीबन कोई 1 घंटे तक। हमारी कड़ी बस तैयार होने ही वाली है और यहाँ हमारे पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं, जो कि अब कड़ी के अंदर डुबकियाँ लगाएंगे और अपनी जान दे देंगे और उसके बाद हम मज़े से इनको खाएंगे। मेरा एक पकोड़ा नीचे गिर गया। हाय अल्लाह जी, ये पकोड़ा तो पहले ही ख़ुदकुशी कर रहा है और ये हमने वापस इसे डाल दिया। इसे हम कहीं नहीं जाने देंगे जनाब, क्योंकि अभी इसे सिर्फ हमने खाना है। और यहाँ मैंने अपने लिए बनाई है ग्रीन टी। ग्रीन टी भी हम साथ साथ में पियेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा खाना पीना चल रहा है मज़ीद हमारे मोटे होने के ख़दशात पैदा हो रहे हैं, इसलिए हम ग्रीन टी भी पियेंगे और थोड़ा सा वेट लूज़ भी करेंगे। ये देखें जी जनाब, हमारी गर्मा गर्म सी कड़ी बिल्कुल तैयार है और मज़ेदार सी कड़ी हमारी तैयार है और इतनी प्यारी लग रही है ना। इसका कलर बहुत खूबसूरत आया है और खाने में और भी ज़्यादा मज़े आ रही है। तो ये देखें, मैंने इस पे तड़का लगाया है कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च और ज़ीरे का, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। गाइस अब हम खाना खाने लगे हैं और इसके बाद मैं बच्चों को सुलाऊंगी, क्योंकि अब वापस अपनी रूटीन पर आना है हमें। बहुत आराम कर लिए, बहुत देर तक जाग लिया और सुबह वैसे भी पानी आना है, सुबह जुमेरात है। तो आप लोगों का और हमारा साथ यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे आप लोगों की ढेर सारी दुआओं के साथ। हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।